कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना और कभी वह भी मना। मनुष्य का समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कभी तो खूब घी खाने को मिलते हैं, पकवान खाने को मिलते हैं, और कभी मुट्ठी भर चने पर गुजारा करना पड़ता है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि उसकी नौबत भी खत्म हो जाती है। बरसों के राजतंत्र के बाद लोकतंत्र में मौका मिला पीएम ओली को, लेकिन कुर्सी किसी की नहीं होती है। अपनी जागीर समझकर चीन की गोद में जा बैठे पीएम ओली, लेकिन अब उछलकर उस गोद से निकल आए हैं और निकलकर चीन के बारे में ही दे दिया है बड़ा बयान। वैसे उनके बयान को सुनेंगे तो आप यही कहेंगे कि आज पीएम ओली क्या खाकर बोल रहे हैं। तो वहीं आखिरकार चीन के हाइपरसोनिक और भारत के हाइपरसोनिक मिसाइलों में से कौन जीता? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आजकल नेपाल में सड़कों पर उतरे हुए हैं लोग इसे वापस हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। वापस से राजतंत्र की भी मांग हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र में नेताओं की हरकत देखकर अब जनता थक गई है। हवा की रुख को देखते हुए अब वहां के पीएम केपी शर्मा ओली को यह समझ में आ गया है कि जिस नदी किनारे वो पेड़ बनकर खड़े थे, अब उनके डूबने का समय आ चुका है। ऐसे में उन्होंने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है चीन से और अपनी छवि को फिर से सुधारने की कोशिश कर दी है। नेपाल में ये बहुत ज्यादा सामने आ चुका है कि चीन नेपाल के आंतरिक मामलों में भी दखल देता है। हाल ही में चीन के रक्षा मंत्री तक नेपाल पहुंच गए थे, उसके बाद तो खास दूत भी पहुंच गए, खास करके ऐसे समय में जब नेपाल में पार्टी आपस में विघटित हो रही थी और राजनीतिक संकट बढ़ा हुआ था। तब जैसे चौधरी पहुंचते हैं उस तरह से चीन पहुंचा था, लेकिन जनता ने सड़कों पर उतरकर उनका विरोध करना शुरू कर दिया। और अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाल की आंतरिक राजनीति में चीन के बढ़ते दखल के बीच चीन को सख्त संदेश दिया है। ओली ने कहा है कि हमें अपनी आजादी पसंद है, हम दूसरे के आदेशों को नहीं मानते हैं, और उन्होंने कहा कि नेपाल अपने मामले में आजाद होकर फैसला करता है। उन्होंने कहा भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे जितना पहले कभी नहीं था। ओली ने ये संदेश दिया कि वो भारत के साथ हैं, और चूंकि उन्होंने चुनाव की घोषणा की है इसलिए उन्हें समर्थन की जरूरत भी है। उनका कहना है कि नेपाल और भारत दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वैसे आपको बता दें, ओली का यह बयान ऐसे समय में आया है जब नेपाल के विदेश मंत्री और ओली के बेहद करीब प्रदीप ग्यावली 14 जनवरी को भारत आ रहे हैं। वैसे तो आधिकारिक रूप से ये कहा गया है कि ग्यावली वैक्सीन लेने के लिए भारत से बातचीत करेंगे, लेकिन जो नेपाल के ताजा हालात हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि मामला कुछ और ही है। वैसे आपको बता दें, ओली ने ये भी कहा था कि भारत और चीन के बीच जो भी विवाद है, अगर उसके समाधान करने में हम किसी भी तरीके से मददगार होंगे तो हम जरूर कोशिश करेंगे। वैसे चीन के आगे जब अमेरिका जैसे देशों की नहीं चलती है तो नेपाल की क्या चलेगी। और वैसे भी राणम एणम पवित्रम कहा गया है, यानी कि दुर्जन को बिना प्रताड़ित किए नहीं समझाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी रिपोर्ट आ गई है सामने। कहा यह जा रहा है कि दौलत बेग ओल्डी रोड, जो कि भारत ने बनवाया है और जिसके बाद से ही चीन बौखला गया है, क्योंकि इस रोड के बनने का मतलब है दौलत बेग ओल्डी एयरबेस, जो कि भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस एयरबेस को बनाया ही इसलिए गया था ताकि चीन को कब्जे में रखा जा सके, और इसके बनने के बाद से ही बहुत बौखलाया हुआ है चीन। लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के सबसे ऊंचे इलाके के रूप में मशहूर है डीबीओ, यानी कि दौलत बेग ओल्डी, और जो चीन से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन से युद्ध के दौरान दौलत ओल्ड बेगी से भारतीय वायुसेना के मालवाहक जहाजों से लेकर लड़ाकू विमान तक इस हवाई पट्टी का उपयोग कर सकते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान बनाई गई दौलत बेग ओल्डी की हवाई पट्टी को एयरफोर्स ने इन दिनों एक्टिव मोड में रखा हुआ है। यहाँ से रोज एयरफोर्स के कई हेलीकॉप्टर और जहाज टेक ऑफ और लैंड कर रहे हैं। अब इसी इलाके में मात्र 36 किलोमीटर दूर चीन अपने
हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करने में जुटा हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन उसकी पोल खुल गई है। दरअसल युद्धाभ्यास का एक वीडियो सोशल मीडिया में डाला है चीन ने, जिसमें भीषण ठंड के बीच चीनी सेना पीएलए के जवान युद्ध की तैयारियां करते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान चीनी सैनिक टैंक, तोप, मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम और एंटी एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल करते भी दिख रहे हैं। वीडियो में दावा किया गया है कि चीनी सेना के युद्धाभ्यास वाली जगह भारत के सबसे ऊंचाई वाली एयर स्ट्रिप दौलत ओल्ड बेगी से मात्र 36 किलोमीटर पूर्व में है। ऐसे में यह युद्धाभ्यास भारत को डराने के लिए चीन कर रहा है। लेकिन जब इस वीडियो को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि इसमें जो पड़ी बर्फ है उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चीनी सेना ने इसे हाल ही में अंजाम दिया है। तो वहीं भारत ने भी अब सीमा के नजदीक करीब 2000 पाउंड बमों और हथियारों को रखने की सुविधा को तैयार कर लिया है। इसके अलावे डीआरडीओ भारतीय सेना की लद्दाख में बहुत ही ज्यादा मदद कर रही है। और इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि कैसे भारत चीन को धूल चटा रहा है, और वो भी चीन से कम पैसे खर्च करके। भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल और चीन के हाइपरसोनिक मिसाइलों में से कौन ज्यादा ताकतवर होगा? इस महामारी काल में जिस तरह से चीन ने पूरी दुनिया को अपना रवैया दिखाया है, उसे देखते हुए जापान, अमेरिका, भारत ने कम से कम अपना रक्षा बजट तो जरूर बढ़ा दिया है। हालांकि भारत का रक्षा बजट चीन की तुलना में काफी कम है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया है। एक खबर ऐसी आई है कि चीन जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर बहुत ज्यादा उछल रहा है, उसके लिए बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में चीन को धूल चटाने वाला है। और यह दावा कोई और नहीं बल्कि डिफेंस वीकली नाम की प्रसिद्ध मैगजीन ने करा है। इनके दावे के अनुसार भारत की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी चीन के हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के सभी दावों को खारिज करते हुए उस पर भारी पड़ेगी और आगे निकलेगी। इस खुलासे के साथ सबसे बड़ा खुलासा इस मैगजीन ने ये करा है कि भले ही इस वक्त रूस, अमेरिका और चीन से भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में कमतर चल रहा हो, लेकिन अगले कुछ साल में भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में न सिर्फ सस्ता होगा, बल्कि इसकी गुणवत्ता भी बाकी देशों से ज्यादा अच्छी होगी। सस्ती होने के साथ साथ इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होना दुनिया के लिए चौंकाने वाली बात जरूर है। लेकिन यह भी सच है कि भारत भले ही कम फंड दे रहा हो, लेकिन वैज्ञानिक उस फंड का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर और तरीके से कर रहे हैं। कम फंड पे भी अच्छे उत्पाद देना भारत के लिए बहुत ही शान की बात है। वैसे इस खुलासे के बाद चीन को यह जरूर समझ में आ गया होगा कि नई सरकार बिल्कुल भी कोई चांस नहीं लेगी चीन के ऊपर, और उनका डीएफ सीरीज पानी भरता नजर आएगा कुछ सालों में। वैसे आपको क्या लगता है? भारत में ये सब कुछ संभव हुआ है इस वजह से क्योंकि अब की सरकार भारतीय वैज्ञानिकों को पूरी खुली छूट भी दे रही है और उनका मनोबल भी बढ़ा रही है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।